हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि एक दिन मैथ एक दिन फिज़िक्स के चैप्टर अपलोड होंगे। तो आज फिज़िक्स का टर्न है, तो आज फिज़िक्स का चैप्टर अपलोड कर रहा हूँ मैं। तो फिज़िक्स का चैप्टर फर्स्ट, जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक, तो इलेक्ट्रिक चार्ज चैप्टर को आज कवर करने वाले हैं। तो इसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनको कवर करेंगे। तो आप लोग ध्यान दीजिए और अच्छे से इनको तैयार करिए, ठीक है ना। तो इस चैप्टर में, इस वीडियो में हम पूरा इस फर्स्ट लेसन को कवर करने वाले हैं, इसके इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स और इम्पॉर्टेंट थ्योरी। बस आप इन्हें तैयार कर लीजिए, आपका ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ध्यान दीजिए। क्या कहा गया है? एक तार में 5 एम्पियर की धारा बह रही है। ठीक, चलो, एक तार में 5 एम्पियर की धारा बह रही है। फिर क्या कह रहा है? तार के अनुप्रस्थ काट के प्रति मिनट कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, ये हमें बताना है। ठीक, इंग्लिश में क्या लिखा? अ करंट ऑफ 5 एम्पियर्स इज फ्लोइंग इन ए वायर। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन पास पर मिनट थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। ठीक है ना, कितने इलेक्ट्रॉन इसमें से होंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है। ठीक, तो सबसे पहला चीज़ क्या है, इसमें क्या क्या गिवन है ये कर लो। ठीक, तो गिवन, तो आई इक्वल टू गिवन है आपके पास 5 एम्पियर। ठीक, ये हो गया। और साथ में आपको टाइम भी दे दी गई है, तो टी इक्वल टू कितना दिया गया है? प्रति मिनट, यानी कि 1 मिनट। 1 मिनट टाइम दिया गया है, इसको आप सेकंड में चेंज कर लो तो कितना हो जाएगा? 60 सेकंड। ठीक, इस तरह से आप गिवन दैट लिख लो। अब इसके बाद आप फार्मूला रखोगे, जैसा कि आपको पता है, क्यू इक्वल टू, देखो, एक तो होता है क्यू इक्वल टू यानी, और दूसरा होता है क्यू इक्वल टू आई टी। ठीक, इन्हीं फार्मूलों का यूज़ करके आपको करना है। तो क्यू की वैल्यू सेम है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो? एन ई इक्वल टू आई टी। तो यहाँ से हम एन की वैल्यूज लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? आई टी अपॉन ई हो जाएगा। ठीक, अब वैल्यूज पुट कर दो, बस सॉल्व हो गया। ठीक, क्या हो जाएगा? तो एन इक्वल टू आई की वैल्यूज हो गई 5 इंटू टी 60 और पानी की वैल्यूज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक, सॉल्व कर लो तो एन इक्वल टू हो जाएगा कितना? 300 अपान नीचे हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा इसका आंसर? तो इसकी वैल्यूज होगी एन इक्वल टू 1.875 इंटू 10⁻21। ठीक, यही हमारा क्या हो जाएगा? यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। तो ये हो गया। ठीक, अब इसको कैसे, अगर हम कैसे सॉल्व करना है ये, तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हो। ये देखो, मैंने लिख दिया गिवन। ठीक, ये सोल्यूशन है इसका। ठीक, क्या है सोल्यूशन? गिवन है आई इक्वल टू 5 एम्पियर, टी इक्वल टू 60 सेकेंड, एन इक्वल टू आई टी अपॉन ई। सॉल्व करने पे इसकी वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है ना, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, ये आ गया। ठीक, अब ध्यान से समझिए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन और इसको कैसे आपको सॉल्व करना है। ठीक, क्या कह रहा है? कह रहा कि द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस ईच अदर वाई। ठीक, वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती। यहाँ पे ध्यान रखना, टू इलेक्ट्रिक लाइन्स होनी चाहिए। ठीक है, टू इलेक्ट्रिक लाइन्स की क्रिया, दो इलेक्ट्रिक लाइन्स यानी दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। क्यों? ये होना चाहिए। ठीक है ना, तो चलिए ध्यान देते हैं क्या लिखा है इसका आंसर। द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस ईच अदर बिकॉज इफ दे डू सो दैट एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन two tangent can be drawn which will given two direction of electric field at that point which is impossible। ठीक, क्या रीज़न है इसका, क्यों नहीं काटती एक दूसरे को? क्योंकि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्योंकि यदि वे ऐसा करती हैं तो प्रतिच्छेद बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं देंगी, जो कि असंभव है। अब चलिए देखिए, जैसे अगर हम मान लेते हैं, है ना, इसको अगर वो करना चाहें तो देखो, सपोज करो एक लाइन ये हो गई। ठीक,
ये हो गई एक लाइन, ठीक, और एक लाइन ये हो गई, ठीक। अब इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक, वो क्या है? अब यहाँ पे अगर हम इंटरसेक्शन पॉइंट देखें तो ये हो गई, ये वाला पॉइंट, ठीक, ये हो गई, यहाँ पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक। अब अगर यहाँ पे हम इस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन ड्रॉ करें, ठीक, देखो ये देखिए यहाँ से ये हो गया, अब ये आपकी होगी टेंजेंट लाइन, ठीक। एक मिनट, यहाँ पे इसका कंडीशंस टेंजेंट ये हो गया, देखो इस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं तो क्या कंडीशंस आएगी, देखो ये होगी, ये देखें, ये इस डायरेक्शन को दिखा रही है। और अगर हम इस पे जो है पॉइंट ड्रॉ करें, ठीक, ये देखिए, ठीक, ये देखिए ऐसे, है ना, ये टच करते हुए निकल रहे ये, तो इसमें कितने डायरेक्शन हो रहे हैं, डबल डायरेक्शन आ रहे हैं, ठीक है ना। और किसी भी कंडीशंस में दो इलेक्ट्रिक मतलब किसी भी पॉइंट पे दो डायरेक्शन जो कि इम्पॉसिबल होता है, इसीलिए दो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ठीक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो जब भी ये क्वेश्चन आए आप ये फिगर ज़रूर ड्रा कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, ठीक। क्या कह रहा, सो दैट न्यूटन पर कूलम एंड वोल्ट पर मीटर आर द यूनिट ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी, नेम दैट फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना। दर्शाइए कि न्यूटन प्रति कूलम और वोल्ट प्रति मीटर एक ही भौतिक राशि के मात्रक हैं, यदि राशि उस भौतिक राशि का नाम भी बताना है, ठीक। तो चलिए देखते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको भी आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। कैसा होगा इसका सलूशन, आइए देखते हैं, ठीक। तो इसमें हम क्या करते हैं, न्यूटन पर कूलम को लेके चलते हैं। तो न्यूटन पर कूलम यानी क्या हो गया, न्यूटन पर कूलम। अब इसमें आपको करना क्या है, मीटर से मल्टीप्लाई कर दो और मीटर से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, ठीक। अब ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि आपको पता है कि जो न्यूटन मीटर होता है, न्यूटन मीटर किसके बराबर होता है, जूल के, ठीक। हमें जूल ले आना था, तो न्यूटन मीटर क्या हो गया, जूल, ठीक। अब यहाँ पे जब हम इसकी वैल्यूज़ लिखेंगे तो ऊपर हो गया आपका जूल और नीचे क्या हो गया, कूलम इनटू मीटर, ठीक, ये हो गया। अब आपको पता है V इक्वल टू क्या होता है, W/Q होता है, ठीक। तो W की वैल्यूज़ क्या होती है, जूल, और Q की वैल्यूज़ हो गई कूलम, तो जूल पर कूलम यानी इसकी वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, वोल्ट हो जाएगी। तो ये हो गया आपका वोल्ट और नीचे क्या हो गया, मीटर, ठीक, ये आपका हो जाएगा। तो यही तो हमें प्रूव करना था, इस तरह से इसको हम प्रूव कर लेंगे, ठीक। अब इसको कैसे लिखना है आपको ये देखिए, ठीक। न्यूटन पर कूलम लेके चले, ठीक। न्यूटन पर कूलम में मीटर से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब न्यूटन मीटर की वैल्यूज़ क्या हो गई, अभी हमने आपको बताया कि न्यूटन मीटर की वैल्यूज़ क्या होती है, जूल होती है। तो इसके प्लेस पे हो गया जूल, नीचे हो गया आपका कूलम और नीचे मीटर। अब जूल पर कूलम यानी यहाँ से इसकी वैल्यूज़ हो गई, तो वोल्ट पर मीटर ये प्रूफ हो गया, ठीक। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो अगला क्वेश्चन हो गया, तो एक माइक्रोकूलम तथा +4 माइक्रोकूलम के दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर वायु में स्थित हैं, उन पर लगने वाले बलों का अनुपात क्या होगा, ठीक। अब सपोज करिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कैसे इसको सॉल्व करना है वो ध्यान देते हैं, नया पेज आ जाए, ठीक, ये हो गया। अब देखो एक आवेश ये है, ठीक, जिस पे +1, ठीक, माइक्रोकूलम का आवेश है, ठीक, ये हो गया। और ये दूसरा बिंदु आवेश हो गया, ये हो गया प्लस, और इस पे 4 माइक्रोकूलम का आवेश हो गया, ठीक। ये दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी पे, हमने मान लिया कितनी दूरी पे है, आध दूरी पे स्थित है, यही तो कहा गया है, ठीक। ये देखें दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर वायु में स्थित हैं, तो हमने मान लिया कितनी दूरी पे, आध दूरी पे, उन पर लगने वाले बलों का अनुपात। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक, ये हो गया। अब अगर हम इस पॉइंट का नेम दे दो ए और इसका नाम दे दो बी, तो अगर हम इस यानी बिंदु ए से बिंदु बी पर लगने वाले बल की बात करें तो इसका जो बल होगा वो कितना होगा, ठीक। यहाँ पे देखिए, तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा भाई, इसके कारण लगेगा तो ये डायरेक्शन पे जाएगा, और ये कंडीशंस आपकी क्या हो जाएगी, इसको अगर हम मान लेते हैं क्या, F1,
ये कंडीशंस क्या मान ली, F1, तो F1 क्योंकि दोनों प्लस चार्ज हैं तो रिपेल फोर्स लगेगा तो इसका डायरेक्शन ये होगा। तो यहाँ से अगर हम F1 की वैल्यूज़ निकालेंगे तो F1 इक्वल टू क्या होगा, 1/4πε0 यानी कि K, और Q1 Q2 तो ये हो गया 1 × 10⁻⁶ और यहाँ हो जाएगा इंटू 4 × 10⁻⁶ अपान क्या हो जाएगा R²। तो यहाँ से जब इसकी वैल्यूज़ आप फाइंड करोगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा F1 इक्वल टू K, और यहाँ से हमारा कंडीशन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4 × 10⁻, इसको 4 बना दो, 4 × 10⁻⁻6 -12 अपान नीचे हो गया R²। इसको लेट कर लेना इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, अब इसके बाद क्या कह रहे हैं, अगर अब यहाँ पे फिर से देखिए, अगर इसकी बात करें, ये तो हो गया बी पर। अब अगर हम पॉइंट ए पे बात करें, यानी पॉइंट बी द्वारा पॉइंट ए पे जब फोर्स की बात करें तो ये भी आपका पॉजिटिव चार्ज, तो इस पे अगर हम बात करेंगे तो इसका डायरेक्शन ये हो जाएगा, इस पे रिपेल फोर्स ये बन जाएगा। ठीक, और अगर हम यहाँ इसके फोर्स की बात करें तो मान लेते हैं इसका जो फोर्स हो गया वो क्या हो गया, F2 हो गया। तो जब इसकी वैल्यूज फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखिए, ठीक, ये हो गया। अब इसकी वैल्यूज़ निकाल लिया जाए सेकंड, है ना, पॉइंट ए पर। तो जब पॉइंट ए पे वैल्यूज़ निकालोगे, ठीक है ना, पॉइंट ए पर, ठीक, एट पॉइंट ए, ठीक, तो यहाँ पे जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, F2 इक्वल टू K, और यहाँ हो जाएगा कितना, 1 × 10⁻⁻6 इंटू 4 × 10⁻⁻6 अपान डिस्टेंस तो वही है सेम R²। तो यहाँ से भी हमारा कंडीशन जो होगा वो क्या होगा, सेम ही आ जाएगा। तो यहाँ पे भी हमारी वैल्यू जो होगी F2 इक्वल टू ये भी हो जाएगा कितना, K, और ये हो गया 4 × 10⁻⁻12, ठीक, -12 अपान R²। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकेंड से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, F1/F2 इक्वल टू 1/1, पूरा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम ही है। ठीक है ना, ये देखिए, ये इसकी वैल्यूज आ गई। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये देखो F1 की वैल्यूज भी सेम है और F2 की वैल्यू सेम है, तो ये हो गया। तो इनका हमें अनुपात बताना है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, अनुपात, यानी कि F1/F2 इक्वल टू कितना होगा, 1/1। ठीक, तो ये हो गया आंसर। ठीक, अब इसका सॉल्यूशन देखो, ये हमने यहाँ पे दे भी रखा है, ये देखिए। ठीक, F1 की वैल्यूज़ ये हो गया। ठीक, जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो F1/F2 की वैल्यू जो होगी 1/1 आ जाएगी। ठीक है ना, ये यहाँ पे लिख रखा है। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखिए, 2 कूलाम के 2 बराबर व विपरीत आवेश परस्पर 0.04 मीटर की दूरी पर रखे जाते हैं, निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा। ठीक, तो यहाँ पे भाई अगर बात किया जाए तो ये है ना, अगर हम देखें तो ये हो गया आपका एक इलेक्ट्रिक डायपोल होगा जिस पे है ना बराबर और विपरीत। तो अगर मान लो ये Q1 है जिस पे वैल्यूज़ दे दिया गया है 2 कूलाम का, और ये Q2 होगा विपरीत में, तो इसकी वैल्यूज़ हो गई -2 कूलाम। ठीक, तो ये डायपोल हो गया। अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो दे दी गई है 0.04 मीटर, ये हो गया। ठीक, तो ये क्या होगी, ये आपकी हो जाएगी 2L की वैल्यूज़ हो गई 0.04 मीटर। ठीक, ये हो गई। तो हमें क्या बताना है, निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी P इक्वल टू क्या होता है, Q × 2L। तो Q की वैल्यूज़ कितनी हो गई, 2 2L की वैल्यूज़ कितनी है, 0.04, मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 0.04 × 8, ठीक, कूलाम मीटर। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, तो इसका आंसर कैसे लिखना है ये देखिए। ठीक, गिवन Q इक्वल टू 2 कूलाम, 2L इक्वल टू 0.04 मीटर, यूजिंग फार्मूला P इक्वल टू Q × 2L, P इक्वल टू ये हो जाएगा कूलाम मीटर। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। चलिए ये देखिए, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। 40 माइक्रोकूलाम का आवेश 0.4 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए यदि माध्यम का परावैद्युतांक 2 है।
तो 40 माइक्रोकूलाम का कोई आवेश है, यानी Q इक्वल टू दे दिया गया है प्लस 40 माइक्रोकूलाम। ठीक, अगर चाहो तो इसको कूलाम में चेंज कर लो, तो 40 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम, ये हो गया। अब परावैद्युतांक यानी K इक्वल टू 2 दे दिया गया है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसकी वैल्यूज रख देते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा, आपको पता है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है, 1/4πε0, ये हो जाएगा Q/r², यही तो होता है। बस वैल्यूज रख दो, तो ए इक्वल टू क्या हो गया, इसकी वैल्यूज होती है आपको 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक, क्यू की वैल्यूज 40 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन r²। तो आर की वैल्यूज कितना दिया गया है, आर की वैल्यूज 0.4, ठीक है ना। आर इक्वल टू कितना दिया है, 0.4 मीटर। तो यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो ये हो गया। एक चीज़ और, यहाँ पर अब वैद्युतांक की वैल्यूज भी दिया है, तो के हो गया, के की वैल्यूज कितना हो जाएगा 2 इंटू, और इसकी डिस्टेंस जो हो गई 0.4, तो डबल बार हो जाएगा 0.4, ये हो गया। ठीक, अब यहाँ से अगर हम जो है इसको कैंसिल करें, ठीक है ना, ये पॉइंट कैंसिल कर लो, पॉइंट कैंसिल, ये 1 0 इंक्रीज़, ये पॉइंट कैंसिल, ये 0 इंक्रीज़ हो गया, तो ये 4 से ये 4 कैंसिल हो के कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक, कितना हो गया, 10, ये हो जाएगा। ठीक, तो कितना हो गया आपका, E इक्वल टू हो जाएगा, ऊपर हो गया 9 और नीचे कितना हो गया, 4 2 जा 8 हो गया, इंटू 10 की पावर। अब पावर को मैनेज करोगे तो देखो 2 0 ये 1 0 ये, तो कितना हो गया 3, 6 में से 3 माइनस हो जाएगा तो -3, यानी यहाँ पे हो जाएगा 10⁶। अब इसको अगर हम डिवाइड कर दें तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 से डिवाइड करोगे तो 8 1 जा 8, कितना हुआ 1, पॉइंट लगाएंगे, फिर कितना हो गया 10 हो जाएगा, तो 8 1 जा 8 हो जाएगा, फिर कितना हो गया 2 20, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40 हो जाएगा। ठीक है ना, 8 2 जा 16, फिर कितना हुआ 4, 8 5 जा 40। ठीक, इंटू 10 की पावर कितना हो गया 6 ही तो था ना, ये देखिए, हाँ 10 की पावर 6, तो ये हो गया। तो यही हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक, देखिए इसका सलूशन मैंने मेंशन किया या नहीं, ये देखो इसका भी सलूशन मैंने मेंशन कर रखा है, इस तरह से इसकी वैल्यूज आ जाएगी। ठीक, तो इसको अच्छे से इसी तरह हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये इसका आंसर है। ठीक, 1.125 इंटू 10 की पावर 6, तो ये हो जाएगा। ठीक, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। ठीक, तो इस क्वेश्चन का भी जवाब मैं नहीं समझता कि आप ना दे पाओ। ठीक, 5 कूलाम का 2 विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है, इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा। यहाँ पे भी क्यू की वैल्यूज़ दे दी गई है, कितना, क्यू इक्वल टू हो गया 5 कूलाम, और बीच की दूरी यानी कि 2L इक्वल टू दे दी गई है कितना, 5 सेंटीमीटर, 10⁻⁻2 हो जाएगा। तो P इक्वल टू क्या हो गया, Q इंटू 2L हो जाएगा। ठीक, बस Q की वैल्यू रख दो, कर दो, ठीक है ना। आई होप इसको कर लोगे। ये देखिए इसका सोल्यूशन, Q इक्वल टू P इक्वल टू 5 इंटू 5, तो कितना आ जाएगा, इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 0.25 कूलाम मीटर। ठीक, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो ये हो गया इसका राइट आंसर। ठीक, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन से भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। ठीक, किसी चालक में 3.2 एम्पियर की धारा बह रही है, प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, तो यहाँ पे भी आई की वैल्यूज़ पहले क्वेश्चन की तरह 3.2 एम्पियर। ठीक, और टाइम प्रति सेकंड यानी टी इक्वल टू आपको दे दिया गया है 1 सेकंड। ठीक, सीधे से आपको फार्मूला रख देना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन IT/E। ठीक, आगे आप समझदार हो, आराम से इसकी वैल्यूज़ रख दो और सॉल्व कर लो। ठीक है ना, तो n इक्वल टू क्या हो गया, आई की वैल्यूज़ हो गई 3.2 इंटू टी की वैल्यूज़ 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक, तो n इक्वल टू कितना होगा, 2 इंटू 10⁻19 प्लस में हो जाएगा। ठीक, ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ये होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान दीजिए।
ठीक। यह क्या कह रहा, एक निश्चित दूरी पर आर एक निश्चित दूरी आर पर स्थित दो समरूप धातु के गोलों पर आवेश 4q व -2q है। गोलों के मध्य आकर्षण बल F है। यदि दोनों गोलों को स्पर्श कराकर पुनः उसी दूरी r पर रखने पर लगने वाले बल का मान क्या होगा। ठीक। Two identical metal spheres situated at a certain distance are have charge 4q and -2q. The force of attraction between the sphere is F. What will be the value of the force applied when two spheres are touched and placed again at the same distance। ठीक। तो इस क्वेश्चंस के लिए देखो यहाँ पे जो कंडीशंस गिवन हैं वो क्या है। तो इसके लिए देखो यहाँ पे अगर हम Q1 की बात करेंगे तो Q1 इक्वल टू है आपके पास कितना, प्लस का 4q। ठीक। और Q2 की बात किया जाए तो Q2 इक्वल टू कितना हो गया, माइनस का 2q। ठीक। अब अगर हम इनको जो है मान लो सपोज है ना, न्यू पेज पे आ जाते हैं। ये देखें, जैसे मान लो एक ये है स्फेयर और ये हो गया दूसरा स्फेयर। अगर मान लो इन दोनों को हमने क्या किया, एक दूसरे से r डिस्टेंस पे रख दिया। ठीक। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो गई, r। इसका चार्ज हो गया +4q, इसका चार्ज हो गया -2q। ठीक। तो अगर हम इन पे अट्रैक्शन फोर्स जो बताया गया F इक्वल टू क्या हो गया K, और फिर हो जाएगा Q1 Q2 अपान r², यही तो होगा। अगर इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा F इक्वल टू K Q1, यानी इसकी वैल्यूज़ हो गई कितनी 4q इंटू Q2 की वैल्यूज़ हो गई -2q। ठीक। अपान r²। ठीक। तो यहाँ से जब इसकी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, F इक्वल टू हो जाएगा -8k Q² अपान r², यही तो हो जाएगा। ठीक। अब इसके बाद क्या किया जा रहा है, ये जो आपके स्फेयर थे इन्हें क्या किया गया, पहले टच किया गया। ठीक है ना, पहले क्या किया गया, टच किया गया। देखो जैसे ये इसको हमने क्या किया, इसमें ऐसे टच किया, तो जब ऐसे ही टच होगा तो इसका क्या होगा, चार्ज इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है ना, ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, और फिर इसको ऐड टच करने के बाद फिर से इसको उसी डिस्टेंस पे रखना है, यानी कि फिर से हमें r डिस्टेंस पे रख देना है। ठीक। तो अब यहाँ पे जो चार्ज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो हम इसका पहले टोटल चार्ज निकाल लेते हैं। ठीक है ना, जब टच का स्पर्श कराने के बाद, ठीक है ना, स्पर्श कराने पर। ठीक। तो स्पर्श कराने पर क्या हो जाएगा, तो अगर मान लेते कैपिटल Q इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा Q1 प्लस Q2, यानी दोनों चार्ज इक्वल हो जाएंगे। अब यहाँ पे जब इसको ऐड करोगे तो कैपिटल Q इक्वल टू कितना होगा, तो इसकी वैल्यूज़ हो जाएगी +4q और फिर हो गया -2q। तो यहाँ से अगर ये प्लस में माइनस में तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यूज़ हो जाएगी प्लस में आ जाएगी, तो ये हो जाएगा +2q, इतना चार्ज आ गया। ठीक। अब ध्यान रखना कि हमें अब इसको जब सेम डिस्टेंस पे रखा जा रहा तो उस कंडीशंस में हमारा जो चार्ज होगा, यानी कि Q1 डैश और Q2 डैश, ये क्या होगा, एक समान हो जाएगा। अब जब समान हो जाएगा तो इसका क्या होगा, आधा निकाल लेते हैं, यानी 2q का हाफ कर देंगे, तो प्रत्येक गोले पर कितना चार्ज हो जाएगा, Q चार्ज हो जाएगा। ठीक। अब इस पर फोर्स, तो अब अगर इस पर फोर्स निकालोगे तो मान लेते F डैश हो गया, तो कितना हो गया K, और ये हो जाएगा आपका Q1 Q2 अपान r² हो जाएगा। ठीक। अब इस पर अगर हम लोग जो है वैल्यूज़ रख दें, तो इसका जब वैल्यूज़ रखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका F डैश इक्वल टू K, और ये हो जाएगा Q इंटू Q, तो Q² अपान r², यही तो होगा। अब देखो चूँकि यहाँ पे ध्यान दियो, ये कंडीशंस कहाँ पे है, ये है। ठीक। तो यहाँ मल्टीप्लाई करने पर हमारी जो कंडीशन है, इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है ना, इसको क्या मान लीजिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट। तो अगर यहाँ से हम Q² अपान F² की वैल्यूज़ निकालें तो क्या होगी, तो देखिए अगर हम 8 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो
इक्वेशन फर्स्ट है ना, समीकरण एक से। तो जब समीकरण एक का यूज़ करेंगे तो क्या लिखा हुआ है, एफ और -8 इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो -8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो इसके प्लेस पे हम लोग यहाँ पे वैल्यूज़ रख देंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एफ डैश इक्वल टू -f अपॉन 8, ये होगा। अब याद रखना इसकी मैग्नीट्यूड वैल्यूज जब निकालेंगे है ना, मैग्नीट्यूड, तो ये माइनस साइन हट जाएगा, तो यहाँ से हमारा कंडीशंस क्या होगा, एफ डैश इक्वल टू कितना होगा, एफ अपॉन 8, यानी कि जो स्टार्ट में हमारा फोर्स था उसका कितना होगा, 1/8 गुना हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक ये हो गया इसका राइट आंसर। तो इसको कैसे सॉल्व करना है ये देखिए, सब कुछ मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ठीक, क्या लैंग्वेज लिखना है, व्हेन टू कंपोजिट मेटल स्पेयर्स आर ब्रॉट इनटू कांटेक्ट द टोटल चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन देम। ठीक है ना, तो उनका चार्ज जो होगा उनमें इक्वल में जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पे इसका आंसर ये आ गया। ठीक है ना, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक, तो अगर ना समझ में ये देखिए। ठीक, इसके बाद अगला कंडीशन से हो गया। ठीक, तो पूरी तरह से आपको समझ में आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। ठीक, ये देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या करना है इस क्वेश्चंस में, इस क्वेश्चंस में देखो क्या कह रहा है, पहले ये हम देखते हैं क्या कह रहा है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा दीजिए। चित्रानुसार ए सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के चारों कोनों पर चित्रानुसार 4 बिंदु आवेश हैं। इन आवेशों के कारण बिंदु ओ पर वैद्युत क्षेत्र का परिमाण व दिशा ज्ञात कीजिए। ठीक, तो डिफाइन द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन के बारे में जान लेते हैं। ठीक, तो इसका डेफिनेशन लिखते हैं, क्या होगा इसका डेफिनेशन। तो चलिए इसका देखते हैं क्या आंसर आता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा की बात करते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होती, एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसका आंसर देख लीजिए क्या होगा, ये होगा। ठीक है, तो इसका जवाब ये लिखेंगे। ठीक, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, intensity of electric field at a point is a electric force experienced by a unit positive charge at that point, it is denoted by E। ठीक, इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला हो गया E इक्वल टू एफ अपान क्यू नॉट। ठीक है ना, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, नेट्स अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, चलिए पेन ले लेते हैं, यूनिट, तो इसकी जो यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी, न्यूटन पर कूलम। ठीक, ये हो गई इसकी यूनिट। ठीक, अब देखो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आगे आपसे क्वेश्चंस में क्या कह रहा है ये ध्यान देना। तो अब इस फार्मूले को मतलब इस जो है न्यूमेरिकल्स को हमें सॉल्व करना है, तो ध्यान से देखें कैसे हमें इसे सॉल्व करना है। ठीक, आइए देखिए न्यूमेरिकल पोर्शन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक जो है ये इसमें ध्यान से समझो। ठीक, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसको हम लोग अच्छे से बना देते हैं। ये देखिए, ठीक, अब ध्यान दीजिए इसमें कंडीशंस क्या दी है। तो ये हो गया, इसको यहाँ से मैच कर दे। ठीक, और इसको यहाँ से मैच कर देते हैं, ये हो गया, ये तो बना हुआ है। अब इसके बाद क्या है भैया, ABCD है ना, इस पॉइंट का नाम क्या हो गया, ये हो गया आपका A, ये हो गया B, और ये हो गया C, और ये D। ठीक, अब इसके बाद क्या दिया है, -2 + 2, इस पर चार्ज दे दिया गया -2 + 2, तो ये हो गया -2Q, और इस पर हो गया +2Q। ठीक, आगे क्या कहा गया है, यहाँ पे इसका जो चार्ज दिया गया +Q। ठीक, +Q, और यहाँ -Q हो जाएगा,
तो ये हो गया प्लस क्यू और ये हो गया माइनस टू क्यू, सॉरी माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, यही तो है, प्लस क्यू माइनस क्यू। ठीक, ये हो गया और ये हो गया पॉइंट ओ। ठीक, सेंटर पॉइंट, यहीं पे हमें क्या बताना है, तीव्र। ठीक, तो देखो अब ध्यान से समझो, अगर हम यहाँ पे ध्यान दें, ठीक, तो ये देखें, ठीक, यहाँ पे देखो प्लस चार्ज है, यहाँ पे प्लस चार्ज है, तो अगर हम इस प्लस टू क्यू चार्ज से क्यू चार्ज पे देखें तो इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसका डायरेक्शन क्या होगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगी। ठीक, ये हो गई। तो डी के द्वारा, यानी ये कंडीशंस आपकी जो होगी वो क्या हो जाएगी, तो इसे हम बोलेंगे ई डी, यानी डी के द्वारा इस पे इतनी तीव्रता उत्पन्न हो रही। ठीक, अब अगर हम इस बी पॉइंट के कंडीशन से देखें तो इस बी पॉइंट से हमारा जो कंडीशंस होगा वो कितना होगा, तो इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगी और ये किस कंडीशंस को प्रेजेंट करेगा, ई बी। इसी तरह अगर हम ए पॉइंट से देखेंगे तो ये है ना सेम चार्ज सेम यूनिट, तो इसका डायरेक्शन ये हो जाएगा। और इस माइनस क्यू से देखें तो इस पे कंडीशंस जो है ये बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे जो कंडीशंस है ये आपकी क्या होगी, ये ई बी को प्रेजेंट करेगा। ठीक, ये आपको जो है ये किसको प्रेजेंट करेगा, ई ए को प्रेजेंट करेगा। ठीक, और ये आपका जो हो जाएगा ये किसको प्रेजेंट करेगा, ये ई सी को प्रेजेंट करेगा। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ निकालें तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसकी जो साइड है वो कितना दिया गया है, ए सेंटीमीटर भुजा। ठीक है ना, ए सेंटीमीटर का साइड है, तो यहाँ पे इसकी जो साइड हो गई ए, तो हमें क्या चाहिए, हमें भाई ये डिस्टेंस चाहिए, है ना, ओ बी। हमें क्या चाहिए, हमें ओ ए चाहिए, ओ बी चाहिए, ओ सी चाहिए और ओ डी चाहिए। ठीक, ये हो गए। तो इनकी वैल्यूज़ कितनी होगी तो आपको पता है। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये जो हमारा कंडीशन दिया है ये क्या है, स्क्वायर है। अब स्क्वायर की ये क्या होती है, डायगोनल होती है। तो स्क्वायर की डायगोनल जो होती है वो कितनी होती है, √2 इंटू साइड होती है। ठीक, या अगर आपको नहीं तो देखो ऐसे ध्यान से समझो, अगर हम इतना केवल ले लें, ये अगर ये और इसकी बात कर लें। ठीक, ये आपकी हो गई बी, ये हो गई डी और ये हो गई सी। ठीक, ये हो गया। तो ये साइड आपका ए है, ये साइड ए है, तो इसकी वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर, तो √2 इंटू ए हो जाएगा। यानी यहाँ से आपका जो कंडीशंस आ गया वो क्या हो गया, इसकी वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी, √2 ए हो गया। बट हमें क्या चाहिए, ओ ए और ओ बी, हमें यहाँ सेंटर से इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसका हम क्या करेंगे, हाफ निकाल लेंगे। तो इसका हाफ करेंगे तो क्या बन जाएगा, a/√2। ठीक, ये हो जाएगा, यानी कि हमारी ईच जो है वैल्यूज जो होगी a/√2 ये हो जाएगा, a/√2 ये हो जाएगा। ठीक, a/√2 ये भी हो जाएगा, a/√2 ये भी हो जाएगा। ठीक, ये हो गए। अब इनको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक, तो कैसे सॉल्व होगा ये देख लेते हैं। ठीक, तो अब हम इनकी वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ हमें ये पता चल चुका है कि इनकी वैल्यूज़ क्या होगी, तो इन सभी की वैल्यूज़ जो है वो किसके बराबर हो गया, तो भैया ये सभी हमारे हो गए a/√2 के इक्वल हो गए। ठीक, चलिए अब हम ई ए की वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं। तो ई ए की वैल्यूज़ कितनी होगी, तो ई ए इक्वल टू हो जाएगा के, और यहाँ से हम इसकी वैल्यूज़ है ना, तो कितना हो गया ई ए, है ना, ये हो गया। तो इसका चार्ज कितना हो गया, -2 क्यू। ठीक, -2 क्यू, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, तो ये कंडीशंस पे जब रखेंगे तो ये हो जाएगा 2q/a/√2 का स्क्वायर। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, k इंटू 2q, और इसका जब स्क्वायर करेंगे तो अपान में हो गया a² और √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, और ये आपका ऊपर चला जाएगा, यानी यहाँ से हमें ई ए की वैल्यूज़ फाइंड हो जाएगी कितनी, तो 2 × 2 = 4 हो जाएगा, है ना, ये
ये 2 है, ठीक। तो 2 2 4 के 4k³ अपॉन ए स्क्वायर, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। अब सिमिलरली ऐसे ही हम ई बी की वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं। तो ई बी इजकल टू कितना हो जाएगा, तो इसकी वैल्यूज़ भी हो गई क्यू और यहाँ के, और यहाँ से इसकी वैल्यूज़ की बात किया जाए तो यहाँ पे इसका जो चार्ज है बी की वैल्यूज़ कितनी है, प्लस क्यू, है ना। तो यहाँ से जब इसकी वैल्यूज़ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका, ये हो जाएगा, इसकी वैल्यूज़ हो गई क्यू अपान ए अपान √2 का स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो कितना होगा, √2 पे यहाँ पे चला जाएगा तो ये बन जाएगा 2k³ अपान ए स्क्वायर हो गया, ठीक। अब ई बी की वैल्यूज़ के बाद ई सी, तो ये हो गया क्यू और सी पॉइंट पे कितना दिया गया है, सी पॉइंट पे -q, ठीक। तो ये हो गया। तो यहाँ से अगर हम इसकी वैल्यूज़ निकाल रहे हैं तो कितना हो गया, तो ये भी हो जाएगा क्यू अपान ए √2 का स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से भी हमारी वैल्यूज़ जो होगी वो कितनी होगी, 2k³ अपान ए स्क्वायर हो गया, ठीक। अब नेक्स्ट आपको निकाल लेना है डी पे। तो नेक्स्ट कंडीशंस हो गया ई डी, तो इसकी वैल्यूज़ हो गई के, और यहाँ पे भी चार्ज जो होगी आपकी वो कितनी होगी, तो यहाँ पे चार्ज है आपका डी पे 2q। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यूज़ निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा 2q अपान a√2 का स्क्वायर होके, है ना, स्क्वायर, और ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर 2, यहाँ से इसकी वैल्यूज़ हो गई 4k³ अपान ए स्क्वायर, ठीक। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, परिणामी निकाल लेनी, ठीक। तो जैसे ए और सी पे जब परिणामी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसको हम इवन से दिखा देते हैं। तो ये हमारा कंडीशंस क्या होगा, देखो दोनों के डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे देखो डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम इनकी वैल्यूज़ निकालें यानी कि E1, तो E1 इक्वल टू कितना होगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए ये कंडीशन है ना। तो ये तो इसमें क्या है, ई ए और ई सी, तो ई ए की वैल्यूज़ क्या आई है, ई ए की वैल्यूज़ आई है 4k³ अपान ए स्क्वायर, और यहाँ पे हमारी वैल्यूज़ आई है 2k। तो यहाँ पे हो जाएगा 4k³ अपान ए स्क्वायर माइनस 2k³ अपान ए स्क्वायर, यानी यहाँ से E1 की जो वैल्यूज़ होगी वो कितनी होगी, तो ये माइनस हो जाएगा तो ये बन जाएगा 2k³ अपान ए स्क्वायर। इसी प्रकार हम E2 की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे तो E2 इक्वल टू हो जाएगा कितना, तो यहाँ पे देखो भैया E2 की वैल्यूज़, तो ये देखो इसका भी डायरेक्शन इधर है, इसका भी डायरेक्शन इधर है, तो यहाँ पे हमारे जो कंडीशंस बनेंगे वो क्या हो जाएगा, तो ये आपका परिणामी इसमें भी निकालेंगे। तो डी और डी की वैल्यूज़ कितनी है, डी की वैल्यूज़ आई है, बी की वैल्यूज़ है 2k और डी की वैल्यूज़ है कितना, यहाँ पे आई 4k। तो यहाँ पे भी आपका हो जाएगा, इसकी जब वैल्यूज़ निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4k³ अपान ए स्क्वायर माइनस 2k³ अपान ए स्क्वायर। तो यहाँ पे भी इसकी वैल्यूज़ हो गई E2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा कंडीशंस आ जाएगा 2k³ अपान ए स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस कंडीशंस में अगर हम देखें तो ये हो गया है ना, अब इसका डायरेक्शन ये हो गया है ना, परिणामी इधर जाएगा तो इनके बीच का ये जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री। और जब 90 डिग्री का एंगल होता है तब हमारा परिणामी जो हो गई, ठीक है ना, परिणामी यानी टोटल, तो परिणामी कितनी हो जाएगी, तो E इक्वल टू हो जाएगा √E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर, ठीक। ये हो गया। चलो इसी पे वैल्यूज पुट कर दो, तो E इक्वल टू क्या हो गया, √E1। अब E1 की जो वैल्यूज़ है वो कितनी है, तो E1 की वैल्यूज़ भी यही आई है, ठीक, 2k³ अपान ए स्क्वायर, और इसकी वैल्यूज़ भी है 2k³ अपान ए स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, जब यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ रखेंगे तो 2 कितना हो गया, 2k³ अपान ए स्क्वायर का स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे भी हो गया 2k³ अपान ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो E इक्वल टू हो जाएगा रूट कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 2 इंटू
2kq अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना। ये हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो जब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये ध्यान रखना पूरे पे ये ब्रैकेट से, ठीक। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यूज़ क्या होगी, ई इक्वल टू हो जाएगा कितना, तो ये बन जाएगा 2kq अपॉन ए स्क्वायर इंटू √2, ठीक। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इसमें एक चीज़ और निकालना था, ठीक है ना। क्या निकालना था वो देख लेते हैं हम लोग, ठीक। तो इसकी वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा। अगर हम डायरेक्शन भी निकालना था, ठीक। तो डायरेक्शन अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो एक लाइन और देख लो, ठीक। डायरेक्शन, तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन, ठीक, दिशा। तो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, तो आपको पता है tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, E2 अपॉन E1, ठीक। ये हो जाएगी, यानी यहाँ से अगर हम इसकी वैल्यू, तो दोनों वैल्यूज़ हमारी सेम ही थी, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगी 1, यानी थीटा इक्वल टू हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक। ये हो गई इसकी डायरेक्शन। तो दोनों आंसर हमारे आ चुके हैं, ये हमारी परिणामी आ चुकी है, ठीक। इसको डिब्बे में रख दिया जाए, ठीक। तो ये हो गई परिणामी, ठीक। ये हो गई, और ये आपकी हो गई डायरेक्शन। तो इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, ये आ गया। क्या कहा गया है, दो बिंदु आवेश